नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे सी पोर्ट यानी बंदरगाह के बारे में। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि आर्टिफिशियल सी पोर्ट किसे कहते हैं और नेचुरल सी पोर्ट किसे कहते हैं। भारत में जितने बड़े बंदरगाह हैं उसको हम आपको मैप के थ्रू बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा बंदरगाह है। देखिए, इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। बंदरगाह का मतलब होता है एक जगह ठहराव, यानी जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जो एक जगह रुकते हैं, अपना माल भरते हैं या तो उतारते हैं, वही सी को हम बंदरगाह बोलते हैं। जैसे स्थल मार्ग एक होता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, स्थल मार्ग कहते हैं। उसी तरह जो समुद्र में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती है उसको हम जल मार्ग बोलते हैं। जहां जहाजों का ठहराव होता है उसको हम बंदरगाह बोलते हैं, और जहां बस का ठहराव होता है उसको हम बस अड्डा बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले बंदरगाह का यूज जो है वो पुर्तगीज जो होते हैं, जैसे वास्को डी गामा 1498 में पहली बार आया था तो सबसे पहले कालीकट आया था, उसके बाद से मुंबई भी गया था, गुजरात भी गया था। यहाँ से पुर्तगालियों ने अपना व्यापार करना शुरू किया। तो उतने समय तो डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो वो सब अपना व्यापार के लिए इसको अच्छे से विकसित किया। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में देखेंगे 13 बड़े बंदरगाह हैं, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, जो बड़े मात्रा में व्यापार की जाती है। तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाता है, और लगभग छोटे बंदरगाह जो है 139 से 140 के बीच में छोटे बंदरगाह हैं। यानी जो बड़े बंदरगाह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और जो छोटे बंदरगाह हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अब ये दो टाइप के होते भी हैं सी पोर्ट जो होते हैं। एक आर्टिफिशियल होता है, यानी जो खुद से बनाई गई होती है वो उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, और जो खुद से अपने आप निर्माण होता है उसको हम नेचुरल बंदरगाह बोलते हैं। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सा बंदरगाह है। देखिए, सबसे पहले आता है एक कच्छ की खाड़ी है, ध्यान देंगे, कच्छ की खाड़ी है, और उसी के बगल में है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसका पहले नाम था कांडला बंदरगाह। ध्यान देंगे आप लोग, ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसका पहले नाम था कांडला बंदरगाह। 1950 के पहले यहाँ पे नहीं था, तब कराची बंदरगाह यूज किया जाता था, क्योंकि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान एक ही था। तो यहाँ पे कराची बंदरगाह इसको पहले यूज किया जाता था। जब 1950 के बाद दोनों का बंटवारा हो गया तो यहाँ पे विकसित किया गया कांडला बंदरगाह। इतने समय इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। अब यहाँ पे देखेंगे मैप के थ्रू, सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है इधर खाड़ी देश है तो पेट्रोलियम, यहाँ से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम किया जाता है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक सीमेंट का यहाँ से ट्रेड किया जाता है। उसके बाद से दूसरा आता है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मुंबई बंदरगाह जो है किस द्वीप पे बसा है, तो ध्यान देंगे इस सालसट द्वीप पे है। सालसट द्वीप पे है बंदरगाह बना है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और यहाँ से पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, सीमेंट का ट्रेड किया जाता है। उसी के बगल में, यानी उसके जस्ट नीचे ही एक है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसका जो पुराना नाम है वो नौहा सेवा नाम है, नौहा सेवा बंदरगाह है। इसी का नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रख दिया गया। ये 1988 में विकसित किया गया। मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यहाँ पे काफी भीड़ होता है। तो कंटेनर जो शिप बड़े बड़े आते हैं, तो भीड़ के वजह से इनको कभी ठहराव जहाँ नहीं मिलता है तो ये पानी में, समुद्र में ही लगभग 10-15 दिन तक खड़े रह जाते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने उस पर दबाव कम पड़े, यानी लोड कम पड़े, तो उसके नीचे ही किया गया, यानी उसके बगल में नौहा सेवा बंदरगाह, ये 1988 में विकसित किया गया। इसका अब नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिए हैं। अब इसको ध्यान देंगे, एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक कृत्रिम बंदरगाह यानी एक खुद से बनाया गया बंदरगाह है, और ये कृत्रिम बंदरगाह सबसे बड़ा भी है। अब देखिए, एक आता है मर्मुगोवा बंदरगाह, ये गोवा में है, और ये मांडोवी नदी किनारे है। क्वेश्चन भी पूछता है आपसे कि मार्मुगोवा जो बंदरगाह है वो किस नदी किनारे है, तो मांडोवी नदी किनारे है, ये गोवा में है। यहाँ से अक्सर पहले जो ट्रेड किया जाता था तो जापान से लौह अयस्क का ट्रेड किया जाता है, यानी निर्यात किया जाता था। लेकिन इतने समय यहाँ से मैग्नीज, लौह अयस्क, उसके बाद से काजू का भी किया जाता है। अब उसके बाद से आ जाता है न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो है एक कर्नाटक में है, कर्नाटक में है न्यू मंगलोर बंदरगाह। यहाँ से एक खदान है जिसका नाम है कुद्रेमुख है,
कुद्रेमुख खदान बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से सोना भी निकाली जाती है थोड़ा बहुत मात्रा में। इस यहाँ से जो लौह अयस्क मैंगनीज कई मतलब ऐसे पदार्थ धातु निकलते हैं जो यहाँ से ट्रेड की जाती है। उसके बाद से आता है आपका कोच्चि बंदरगाह। एक केरल में है कोच्चि बंदरगाह, केरल में है कोच्चि बंदरगाह। ये पूर्व पश्चिम का सबसे बेहतरीन बंदरगाह है कोच्चि बंदरगाह। और ये इधर देखेंगे तो यहाँ सुएज नहर इधर आता है, सुएज नहर मार्ग के सामने ही पड़ता है कोच्चि बंदरगाह। यानी जिसको यहाँ इधर से सुएज नहर से इधर जाना है, या तो बांग्लादेश जाए, म्यांमार जाए, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया कहीं भी इधर जाता है, तो ये ठहराव का जगह है। एक है जैसे सिंगापुर में एक ठहराव का जगह बनाया है, ऐसे भारत सरकार ने कोच्चि बंदरगाह जो बनाया है ये ठहराव का जगह है। तो यहाँ पे आते हैं तो रुकते हैं, तो यहाँ पे चार्ज लिया जाता है, तो काफी यहाँ पे प्रॉफिट होता है केंद्र सरकार का। यहाँ से मालाबार तट पे है, ये सब मालाबार तट है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये मालाबार तट पे है। और अरब सागर देखिए, ये जो है इतना, ये अरब सागर है। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो यूएस का कंटेनर है, ये यूएस, अमेरिका और इंडिया में ये समझौता हुआ है कि जो यूएस का कंटेनर है यहाँ पे सर्विस दी जाती है कोच्चि बंदरगाह पे। अब अगला समझते हैं। देखिए ये है तमिलनाडु में, ये दक्षिणी में है तमिलनाडु। तो इसका इस जो बंदरगाह है इसका नाम है चिदंबरनार बंदरगाह। इसका पहले नाम था तूतीकोरिन बंदरगाह, ये जल्दी ये भी किया गया है तूतीकोरिन बंदरगाह। पहले इसका नाम था तूतीकोरिन बंदरगाह। ये ज्यादातर श्रीलंका से व्यापार को नियंत्रण करता है। उसके बाद से तमिलनाडु में ही आता है एक चेन्नई बंदरगाह। ये कृत्रिम बंदरगाह ये भी है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई बंदरगाह है, और जो दूसरा बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ये आर्टिफिशियल केंद्रीय बंदरगाह है। यहाँ पे पानी का बहुत कमी था, इसको खोद करके 1859 में ही वहाँ पे पानी भरा गया। जो शिप होते हैं उस पे वो भारी भरकम वहाँ उस पे लोड रहता है, लगभग 4 से 5 हजार कंटेनर लदे होते हैं, तो वहाँ पे पानी होना चाहिए ताकि वो धंसे ना। इसके बगल में एक आता है इन्नोर बंदरगाह। इन्नोर बंदरगाह एक क्वेश्चन आपसे पूछता है भारत का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, तो ये इन्नोर बंदरगाह है। ये चेन्नई के बगल में है, यानी कंडक्ट बाई पीबीटी यानी प्राइवेट कंपनी चलाती है। उसके बाद से आंध्र प्रदेश में आ जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह। आपने पढ़ा भी होगा, ये काफी प्रसिद्ध है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। यहाँ पे पोत का निर्माण किया जाता है, यानी जो बहुत बड़े बड़े शिप का निर्माण होता है ये इसी बंदरगाह पे होता है। इसका एरिया बहुत बड़ा है, और ये जो है यहाँ से रॉकेट भी परीक्षण किया जाता है। उसके बाद से देखेंगे उड़ीसा में आता है पारादीप बंदरगाह। ये भी काफी प्रसिद्ध है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है पारादीप से। अच्छा, जो विशाखापत्तनम है ये काकानाड़ी द्वीप पे है, काकानाड़ी तट पे है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है काकानाड़ी तट पे कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापत्तनम है। पारादीप आपका आ जाएगा उड़ीसा में, यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है। उसके बाद से आता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पे है हल्दिया बंदरगाह। यहाँ पे आता है, ऐसे देखेंगे आप, यहाँ जो गंगा नदी आती है ये चली जाती है सीधा बांग्लादेश में, और यहीं से निकलती है हुगली नदी। तो ये हुगली नदी इधर ही आती है, जो कोलकाता बंदरगाह है यहाँ पे ये आती है। 13वां है अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर में है भी, अब पोर्ट ब्लेयर के नाम से है भी। ये 2010 में इसको बड़े बंदरगाह में शामिल किया गया। पहले 12 बंदरगाह थे बड़े, लेकिन 2010 में जब शामिल किया गया ये भी बड़े बंदरगाहों में शामिल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बंदरगाह कहाँ पे हैं। ये 13 बड़े बंदरगाह है, यहाँ से काफ़ी बड़े मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ये जो है केंद्र सरकार इसको देखती है, और जो छोटे बंदरगाह लगभग 139 से 40 उसको स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार देखती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली बार किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।